मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत ही शिद्दत से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे। मैं वैसा नहीं था, इसलिए मैं सभी की फीलिंग्स जानता हूँ, लेकिन आपको वो गलतियाँ जितना हो सके जो मुझसे हुई कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े। हेलो एवरीवन, आपको पता है 12th क्लास में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने डिसाइड किया यार खुद को एक चांस देना बनता है, तो मैंने खुद को चांस दिया और सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन जर्नी की जब शुरुआत करनी थी तो डिसाइड करना था कि कोचिंग कहाँ करे, कहाँ से क्या नहीं करना चाहिए, क्या मटेरियल सही रहेगा। बहुत सारे डाउट्स दिमाग में थे और फियर भी बहुत सारा दिमाग में था कि यार अगर अगली बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते गए ना, जैसे जैसे एक्शंस लेते गए ना, वो डर कम होता गया और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उस जर्नी के दौरान एज अ ड्रॉपर अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात बताऊं तो बहुत ही एक तरह से रोलर कोस्टर राइड था, जिसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन थे। कभी कभी मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ गया और 2 बार 3 बार लगातार जब टेस्ट में स्कोर कम आ गया तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, काफ़ी इमोशनल हो गया, रोना आया, दुख हुआ काफ़ी। लेकिन फिर लॉजिकली सोचा कि यार इसके पीछे मेरी कुछ कमियां हैं, उसको मुझे सुधारना है। यानी अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और फिर मैंने इंप्रूवमेंट करता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं फुल फोकस के साथ एज अ ड्रॉपर पूरी फुल फोकस के साथ अपना बेस्ट दे रहा हूँ, नहीं, मुझे भी डिस्ट्रैक्शंस हुए। आप जानते हो यार इस उम्र में किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लगभग वो सारे डिस्ट्रैक्शंस मेरे साथ भी हुए। और उस समय तो मुझे सही बताऊं तो ना ही ब्रह्मचर्य का नॉलेज था, ना ही सात्विक फूड डाइट का नॉलेज था। बहुत सारी मतलब चीज़ें जो नॉलेज होनी चाहिए वो था ही नहीं, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन से भरपूर मेरा ड्रॉप ईयर था। इसीलिए इसीलिए काफ़ी रोलर कोस्टर राइड थी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो बहुत ही शिद्दत से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे। मैं वैसा नहीं था, मैं डिस्ट्रैक्टेड भी था, हाँ कभी कभी खूब पढ़ता था। इसीलिए मैं सभी की फीलिंग्स जानता हूँ और आज जो ये सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएं, मेरा पर्पज़ ये है। और जो गलतियाँ मुझसे हुई वो आप ना करें। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, कि इवन आफ्टर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, हाँ मैंने पढ़ाई भी किया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, थोड़ा बेस पहले से ठीक था, जिस कारण आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। हो गया फाइनली, ड्रॉप ईयर के बाद भी सिलेक्शन, रैंक भी ठीक ठाक सी आई। लेकिन आपको वो गलतियां जितना हो सके जो मुझसे हुई वो मिनिमाइज करनी है, जर्नी की शुरुआत में, जर्नी के मिड में और जर्नी के एंड में भी, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले 3 महीने सीधा काम पे आ जाते हैं। सबसे पहले 3 महीने गेम चेंजर होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, प्रेजेंट में हमारे थॉट होते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह के डाउट्स हमारे रहते हैं, इसी में हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रेजेंट में हमारे थॉट्स चल रहे हैं ना, इसको जल्दी से क्लियर कर लेना है कि यार मेरे लिए बेस्ट क्या है, मुझे ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, या मुझे सेल्फ स्टडी करना है, मेरे लिए बेस्ट क्या है, ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं, है ना, कि आपके लिए बेस्ट क्या है। देखो मैं वही बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा है, सेल्फ स्टडी भी अच्छा है। फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। सेल्फ स्टडी का एडवांटेज ये होता है कि वहां पे पूरा करिकुलम आपके कंट्रोल में होता है और आप हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कवर कर सकते हैं। आपको वही चैप्टर्स जो आपने पहले किए हुए हैं वो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती और आप सीधा प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे सेल्फ स्टडी का नुकसान ये है, अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर हम लगातार उस प्लान को फॉलो नहीं करते, हमारे पास मोटिवेशन नहीं रहता, डाउट रिजॉल्व नहीं होते, तो हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। कहीं पे तो डाउट रिजॉल्व करने के लिए जाना पड़ता है, कहीं पे हमें वीडियो सॉल्यूशंस देखने होते हैं, कहीं पे हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं। भाई जब तुम्हें इतने सारे वीडियोस देखने ही हैं तो फिर सेल्फ स्टडी किस बात की, कहने को सेल्फ स्टडी है वो। तो सेल्फ स्टडी का फायदा है अगर आपको हर चीज का क्लैरिटी है कि कहां से मुझे सवाल करने हैं, प्रैक्टिस क्या करना है, पूरा डिटेल्ड प्लानिंग आपके पास है। नहीं तो सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं और ज्यादातर के साथ वही होता है। तो बात समझ में आई कि सेल्फ स्टडी तभी करना है व्हेन यू हैव वेरी क्लियर प्लान कि यार
मेरे को सब कुछ पता है, 12th तक आपने काफ़ी कुछ कर लिया था, अब बस थोड़ा बहुत करना है, प्रैक्टिस ही करना है, उससे मेरा काम हो जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तब आप सेल्फ स्टडी पे जा सकते हैं। उसके साथ ऑब्वियसली अगेन आपको टेस्ट सीरीज तो लेना ही होगा, टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी और वो सब भी हमको डाउट, कई बार कंसेप्चुअल डाउट्स आते हैं तो रिजॉल्व करने होते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में डिसाइड करना है कि सर कोचिंग तो ज्वाइन करनी है, अब ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ। उस समय तो हमारे टाइम में तो ऑफलाइन ही था, ऑनलाइन तो था ही नहीं। पर यहाँ पे ऑफलाइन का फ़ायदा आप सभी जानते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, टीचर्स से बाद में भी इंटरेक्शन होता है, तो ऑफलाइन एनी हाउ बहुत अच्छा होता ही है। लेकिन कई बार ऑफलाइन भी डिपेंड ऐसा करता है सेंटर कौन सा है। अगर सेंटर फॉर एग्जांपल आपका ऑफलाइन में ऐसा है जो चमत्कारी सेंटर है, मतलब इन द सेंस उस सेंटर पे अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, चाहे ब्रांड्स हैं लेकिन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ 80-70% ऑफ द ऐसे सेंटर्स हैं पूरे देश में जहाँ पे ब्रांड्स तो हैं लेकिन टीचर्स सारे के सारे उस लेवल के नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन बेहतर होता है, क्योंकि ऑनलाइन में इन जनरल डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बेस्ट टीचर्स ड्रॉपर बैच में दिए जाते हैं। बेस्ट टीचर्स, आप टॉप आईआईटीएंस, कोटा फैकल्टीज से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो ऑनलाइन आपको बेटर टीचर मिल सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि भाई टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादातर ऑनलाइन बैचेस में नहीं हो पाता है। खास तौर पे जो लो कॉस्ट बैचेस होते हैं, वहां पे एक बैच में जब 1000 बच्चे पढ़ते हैं या कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पे टीचर्स का साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन की, जिस कारण बच्चों का डिसिप्लिन नहीं बन पाता है ना। तो ये प्रॉब्लम अगर आपकी ऑनलाइन में किसी तरीके से सॉर्ट हो जाती है, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं, लिमिटेड बैच साइज है, तो आपका काम बन जाएगा। तो जब बच्चे पूछते हैं ना कि सर एज अ ड्रॉपर मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या, तो आई थिंक आपको अब जवाब तो मिल गया होगा खुद से कि आपको क्या लग रहा है कि आप अपना बेस्ट कब दे पाएंगे। जो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक हुआ ना कि सर मेरे को तो यही करना है, ये करना चाहिए, फिर आपको सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्योंकि बच्चे जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको मेहनत करने का जज्बा है कि मुझे करना ही है यार, हर हालत में मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो वो बच्चा तीनों ही कैटेगरी में, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो ऑफलाइन करे, वो मचाएगा, वो अपना बेस्ट देगा। तो क्या आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से फुल जोश में खुद के लिए, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए लाइक करें, क्योंकि करना खुद ही होगा भैया, कोई आपको नहीं उठाएगा। खुद ही करना पड़ता है, इस दुनिया में सब कुछ खुद करना पड़ता है। ठीक है। एंड वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो एंड क्यों, इनर पर्पस क्या है, क्योंकि ये एक मैराथन रेस है, स्प्रिंट नहीं है। व्हेनेवर यू फील डीमोटिवेटेड, दैट रीजंस विल पुश यू अप। अब जर्नी की शुरुआत तो हो गई। अगली चीज आपको आज ही एक करना है, वो एक एक्शन आपको जरूर लेना है। जो भी मिस्टेक्स आपसे पहले प्रिपरेशन में हुई है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि वही सेम मिस्टेक अगर आपने इस साल भी रिपीट करी तो वही सेम रिजल्ट्स आएंगे जो पहले आए थे। राइट। तो आज ही पेपर पे लिखिए कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने करी। जैसे हो सकता है आपने बहुत सारा स्क्रीन टाइम आपका रहा हो, या बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस में डिस्ट्रैक्टेड रहे हो, या बहुत बच्चों का कॉमन गलती था कि बैकलॉग हो गया, या रिवीजन को टाइम नहीं दिया, या मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। तो जो भी इस तरह की गलतियां हुई वो लिखिए, क्योंकि उन्हीं को तो ठीक करना है हमें, है ना। अब चलिए, अब जर्नी में आगे बढ़ने वाली बात है। एक तो हमारे अब दिमाग में आता है करंट जर्नी का सॉर्ट हो गया, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लिया, मतलब करने वाले हो गए, तो स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात आती है बाद का, सोच रहे हैं पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, वो सब ओवर थिंकिंग है। अभी अगर आप अपना बेस्ट करते हो, अगले 7-8-9 महीने तो आपका नेचुरली सब कुछ आगे बहुत अच्छा ही होगा। तो अब हम करंट प्रोसेस पे बात करते हैं कि अब हमारा गेम क्या है। देखो, इसमें पहले 3 मंथ जो है ना वो गेम चेंजर है, यानी मई, जून, जुलाई। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर ये पहले 3 महीने आपने कॉन्कर कर लिए तो पूरा गेम कॉन्कर कर लिया। अब ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, स्क्रैच से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाएंगे ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्रैच से पढ़ना है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को स्क्रैच से स्टार्ट करने की नीड नहीं होती। भैया ज़्यादातर बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स और बेसिक चीज़ें आती है, यूनिट डायमेंशंस काफ़ी बच्चों को आता है, वेक्टर्स काफ़ी बच्चों को आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी बच्चों को, मतलब बेसिक काफ़ी बच्चों को आते हैं। तो अगर आप हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आप खुद ही सोचो, हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने से महीने हैं कुल मिला के, और इन महीनों में हमें सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है। अगर हम स्मार्टली नहीं चलेंगे तो ये बताओ क्या बात बन पाएगी। खुद ही सोचिए, दिमाग लगाइए।
नहीं बन पाएगी। तो हमें स्मार्ट होना होगा, है ना? तो आज इस वीडियो से आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलने वाली है। तो आपको सारा कुछ स्क्रैच से नहीं करना है। तो याद रखना अब एक बात, मान लीजिए जेईई मेन में अभी तक 25 की अगर हम बात करें तो 25 में तुम्हारा स्कोर मान लीजिए बन रहा था 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120, जितना भी। अब ये बताओ कुछ तो मार्क्स आपके आ रहे थे ना, यानी वो चैप्टर्स तो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं ना। अब जस्ट इमेजिन, मान लो उन्हीं चैप्टर्स पे तुमने ये 8 महीने की प्रिपरेशन में से 2 महीने गवा दिए। तो बहुत बार कोचिंग्स में कॉमन होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में, शुरुआत के 2 महीने इतना स्लो पढ़ाया जाता है कि 2-3 महीने में बहुत ही मिनिमल चैप्टर कंप्लीट होते हैं, क्योंकि फी भी रिकवर करनी होती है। ये ऑफलाइन का बहुत ही मतलब कड़वा सच है, पर मैं सभी को बता देता हूँ कि शुरुआत में ड्रॉपर्स में हर जगह पहले 2 महीने खास तौर पे काफ़ी स्लो पढ़ाया जाता है। जैसे ही इंस्टॉलमेंट पूरी आ जाती है, फिर पूरी स्पीड से पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर स्पीड से पढ़ाया तो समझ में आएगा नहीं, तो फी रिफंड बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये फंडा समझ में आ रहा है आपको कि इस कारण ऐसा होता है। अब सोचिए इससे आपके करियर पे कितना बड़ा नुकसान है। पहले 2-3 महीने अगर आपने एज अ ड्रॉपर गवा दिए, तो बाद में आप समेटते ही रह जाओगे, ना ही रिवीजन होगा, ना ही सिलेबस कंप्लीशन होगा। ये डार्क ट्रुथ है। खासतौर पे ऑफलाइन में तो ऐसा होता ही है, ऑनलाइन में भी बहुत जगह ऐसा होता है। अब इस कारण क्या होगा, जो पहले 2-3 महीने हैं ये आपसे भैया गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप समझ रहे हो? तो इसलिए सारा कुछ स्क्रैच से नहीं करना, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि असल में आपको क्या करना है, कितने चैप्टर्स आपको करने हैं। तो मान लीजिए टोटल हमारे 90 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स में से भाई 15-20 चैप्टर तो आपको ठीक से आते होंगे ना। तो उन 15-20 चैप्टर को दोबारा से बार बार क्यों कर रहे हो? उनको तो बस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। फिर से सारे लेक्चर्स देखोगे, फिर से सब कुछ, बुद्धू हो गया तुम। ठुल्लूपंती नहीं करना है तुम्हें बिल्कुल भी। ठीक है, बात समझ रहे हो तुम? अब बचे कितने, 60-70 चैप्टर। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी के 60 चैप्टर करने हैं, किसी को 50 करने हैं, किसी को 40 करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका आपने पहले क्या किया था, तो उन 50-60 चैप्टर्स पे ही से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना? और अब समझ गए ना गेम प्लान? तो ये इस तरह से प्लानिंग करनी है। उसके अलावा जो आपके बेस चैप्टर्स होते हैं, जिस पे पूरा आपका फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है, वो अच्छे से अपने को आने चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री में जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, केमिकल बॉन्डिंग है। अगर ये हमें नहीं आता तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आएगी, ना ही इनऑर्गेनिक पूरी ढंग से होगी, ना ही ऑर्गेनिक हमें समझ में आएगी। सब कुछ इन पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब एक बात बताओ, मान लो ये चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, तो इन्हीं में बार बार थोड़ी लगे रहोगे। समझ में आया? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो तुम्हें कितना अच्छे से आते हैं, है ना? तो पहले 3 महीने का एक पार्ट तो सॉर्ट होगा कि शुरुआत कहां से करनी है। वैसे तो कोचिंग के, अब बात आती है कि मान लीजिए सर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसमें क्लासेस चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भाई, अगर तूने स्क्रैच से करना है तो तभी करना जब तेने फॉर एग्जाम्पल 12th तक बिल्कुल बोर्ड लेवल की तैयारी करी, तब तो स्क्रैच से करना ही पड़ेगा। पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्क्रैच से करने की नीड ही नहीं है एक्चुअली, राइट? स्मार्टली चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल बेस चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो अगली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया गेम है प्रैक्टिस का, सारा का सारा प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं है। सारा का सारा ड्रॉप ईयर में हमें प्रैक्टिस करना है। नहीं तो बहुत बच्चे ड्रॉप ईयर में कॉमन गलती ये करते हैं कि समय कम होता है, जेईई मेन जनवरी में आ जाता है, तो सिलेबस कंप्लीशन में फंसे रहते हैं, तो ना ही रिवीजन होता, ना ही प्रैक्टिस होता। और प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन का। तो शुरू से ही एवरी सिंगल डे फोकस करो कि यार क्लास में प्रैक्टिस करना है। क्लास में जब क्वेश्चन कराए जाए, क्लास में जब सवाल कराए जाए, तो हर सवाल को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि रियल एग्जाम में आ रहा है। तो हमेशा तुम्हें किस में रहना है? हमेशा तुम्हें एग्जाम मोड में रहना है। ऑलवेज बी इन द एग्जाम मोड। बात समझ में आ रही है क्या? तो हर सवाल को ऐसे ट्रीट करना है। यानी अब जब तुम्हारी क्लासेस होंगी, क्योंकि ड्रॉप ईयर में नॉर्मली एवरीडे क्लासेस 3 से 4 होती है, 3-4 जब इतना टाइम तुम क्लासेस में स्पेंड करोगे, तो क्लासेस के इलस्ट्रेशंस जो दिए जा रहे हैं, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो आप खुद से भी अटेम्प्ट ढंग से करिएगा, ताकि क्लास में भी प्रैक्टिस हो, घर पे भी प्रैक्टिस हो। अब प्रैक्टिस में ऑब्वियसली शुरू में इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन असल में फिर टफ क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ एवरी सिंगल डे करने होंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, वैसे क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली दे शुड बी विद इन द सिलेबस। विद इन द सिलेबस ही होने चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें, आप सभी को पता है प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मास्टर रिसोर्स क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर लेते हो, टिप्स पे कर लेते हो एक एक चैप्टर के, तो आपका काम हो जाएगा। यानी हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो PYQs को पहले एनालाइज कर लो और आइडेंटिफाई करो किस किस तरह के की कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं।
उसी के बेसिस पे हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्लास में जो कराया जा रहा है ये कैसे उन सवालों में अप्लाई होगा। तो हमारा प्रोसेस जो है, समझ रहे हो, वो रिवर्स इंजीनियरिंग हमें करनी है, यहाँ पे रिवर्स चलना है। पहले देख लो कि किस तरह के सवाल आते हैं और जो भी पढ़ाई हो रही है वो उसी बेसिस पे आपको करनी है, समझ रहे हो। तो सारी प्रैक्टिस तुम्हारी जो है, और प्रैक्टिस के अलावा तुम्हारा जो थ्योरी चल रहा है, उसी बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो कई बार हम बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स पे बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं। भाई इतना फिलोसॉफिकल साइंटिस्ट बनने का समय हमारे पास नहीं है, हमें अपना बेस्ट आउटकम लेके आना है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करना, उससे ही काम चलेगा। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द क्वालिटी क्वेश्चंस, एंड ऐसे क्वेश्चंस पे जब टाइम स्पेंड करोगे तो उससे आपका ज्यादा फायदा है। यानी ऐसे अगर आपने दिन में 15 क्वेश्चन कर लिए ना, 15-20 क्वेश्चंस, तो इट इज बेटर कि भाई छोटे छोटे इजी इजी बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। नहीं, अच्छे क्वेश्चंस करके ही आपका मेंटल लेवल बढ़ता है, स्पीड भी आपकी इसी से बढ़ती है। उससे आपको आसान क्वेश्चंस तो और भी आसान लगते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोकस ऑन वन टीचर और यू कैन से वन टीम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चा ऑफलाइन कहीं जा रहा है, ऑनलाइन कहीं और पढ़ रहा है, या ऑनलाइन पढ़ रहा है, एक टीचर समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे 10 टीचर्स से वीडियो देख रहा है। अरे भाई तेरा टाइम सारा बर्बाद हो जाएगा सिर्फ लेक्चर देखते देखते, समझ रहा है तू। और दूसरा, तेरा फोकस भी नहीं बनेगा। तेरे को लगेगा यार कोई बात नहीं, टीचर से समझ नहीं आ रहा, मैं ऑनलाइन इनसे पढ़ लूंगा, मैं ऑनलाइन ये वीडियो देख लूंगा। इस कारण क्लास में तू अटेंटिव नहीं रहेगा और यहीं पे तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो फोकस ऑन योर टीम, अपनी टीम पे बिलीफ रख और उस पर पूरा ध्यान दे। कोशिश कर 99% वहीं से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आता है तो हाँ, ओकेजनल हेल्प ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रैप में मत फंस जाना कि कोई भी टॉपिक बस सर्च करना शुरू कर दिया, अरे 5 वीडियो देखने लग गए, कोई 30 मिनट का, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का। भैया वीडियोज में फंसा रहेगा, सवाल तेरे से बनेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आप ढंग की टीचर्स चुन लो और एक बार वो टीचर्स, क्योंकि एक बार आपको क्लियर होगा कि हाँ यार ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस दैट इज गुड इनफ। कंपैरिजन में मत फंसे रहना। ड्रॉप ईयर में बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन में फंसे रहते हैं कि यार ये टीचर्स बेस्ट है, इनसे पढ़ते हैं, ये बेस्ट रहेंगे। अरे भाई बहुत सारे बेस्ट टीचर्स हैं, आपको जिससे भी समझ में आ जाए, काम हो जाए, बस उस पर लग जाओ, जो भी, ठीक है। ये नहीं तो इस ट्रैप में बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं। हाँ, अब भाई आप सभी के लिए, ड्रॉपर्स के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं जीत ऑनलाइन प्रीमियम बैच। ऐसे जो बच्चे जो एक ऐसे प्रीमियम ऑनलाइन बैच की तलाश में है, जहां पे लिमिटेड बैच साइज है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक हेल्दी इंटरेक्शन है, स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स रिजॉल्व करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, पर्सनलाइज स्टडी प्लानिंग मिलती है, ऑल इंक्लूसिव कोर्स है जिसमें सारे के सारे कोर्सेज ऑलरेडी इस बैच में इंक्लूडेड है। तो भाई जो भी बच्चा इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है, जीत बैच का, क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है और ये सारी इसके बारे में डिटेल्स हैं बहुत सारी। एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट, क्योंकि अर्ली जो इसमें आप सभी जानते हैं कि अर्ली बर्ड फी बेनिफिट होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें अर्ली एनरोलमेंट करने वाले हैं, आज ही जल्दी से एनरोल करने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को फी बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है। तो आपको करना क्या, आप सभी जानते हैं, जीत बैच में आने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक फॉर्म है, उसको फिल कर देना है। हमारी टीम आपसे एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट करेगी। एंड इसमें जो हमारी पूरी टीम है, टीम ऑफ IITians एंड बिट्स पिलानी एलुमनाई जो है, ज़्यादातर लोग IITians हैं एंड बिट्स पिलानी एलुमनाई जो है, दे विल बी टीचिंग यू इन दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। सो मेक श्योर यू फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप भर देना। अब बात आती है मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर में ये करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और एंड में मॉक टेस्ट देंगे। भाई मॉक टेस्ट से अगर तू घबराएगा ना, तो रियल एग्जाम टाइम जब आएगा ना, तू फैल जाएगा। घबराता है ना तू मॉक टेस्ट के रिजल्ट से, क्या बताएगा, चीटिंग करने की कोशिश करता है, कई बार कुछ और करता है, मक्कारी मत करना भाई, खुद से मक्कारी मत करना। अगर तू खुद से मक्कारी करेगा तो रियल एग्जाम का जब दिन आएगा ना, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट अभी से, जैसे ही आपका शुरुआत हो, देना शुरू कर रहा, उससे रियलिटी चेक आपको पता लगेगा। ऑब्वियसली शुरू में पार्ट टेस्ट होंगे और टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी किया करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फीचर है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ATP स्टार ऐप में अवेलेबल है, वो है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें चैप्टर का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दे दिया करो, ATP स्टार ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उससे दिया करो, है ना। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उनको ठीक से एनालाइज करना है और इंप्रूव करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस लगातार करते रहना, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को फाइन करना, है ना। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी से बहुत बड़ा काम आपका हो जाता है। सिर्फ थ्योरी में मत फंसे रहना भाई ड्रॉप ईयर में, नहीं तो गेम उल्टा पड़ जाएगा आपका।
अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये है फोकस पैरेलली ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स। भाई कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कोचिंग्स में इन जनरल बहुत बाद में कराए जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, ये सब चैप्टर्स जो है ना ये बाद में कराए जाते हैं, लेकिन इनका वेटेज बहुत हाई है, क्वेश्चंस खूब आते हैं इनसे। तो इसका तरीका क्या है? या तो ऑनलाइन किसी बैच से कर लीजिए इनको, या आप यूट्यूब में भी अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहां से कर लीजिए, और पीवाईक्यूज जो लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के उनको सॉल्व कर लो। यानी पैरेलली इन चैप्टर्स को अगर कवर कर लोगे तो लास्ट में भागा दौड़ी नहीं होगी, पहले से ही आपके बहुत सारे मार्क्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप पहले 2-3 महीने में इन चैप्टर्स को कवर कर लेते हो तो लास्ट में आपको लोड बिल्कुल भी नहीं आने वाला किसी भी तरह का, है ना। अब उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें तभी अप्लाई होगी जब तुम्हारा मन शांत होगा। हमारे मन शांति नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस है सर, मन कंट्रोल ही नहीं होता, नींद बहुत आती है, एनर्जी नहीं रहती है, मोटिवेशन कुछ दिन रहता है, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। कोर प्रॉब्लम तो ये है, जब तक ये कोर ठीक नहीं होगा ये सारी बातें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ना ही प्रैक्टिस कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपना जो बेस है कोर को ठीक करना है, और ये कोर आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा भाई? इसमें एक तो आपका डेली रूटीन बहुत अमेजिंग होना चाहिए। डेली रूटीन का मतलब क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन या नाम जप बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस जो है मैंने एटीपी स्टार, इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने, जो मेरा चैनल है विनीत खत्री चैनल, उस पे बनाए वीडियोस, उनको आप देख लेना, ठीक है। उस पर सब बता रखा है मैंने। ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन उतना करना है, क्योंकि अगर आपकी सेंसेस से एनर्जी रिलीज ही होती रहेगी, जिसमें आईज से हो सकता है आप गलत गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत कंटेंट देख रहे हो, किसी भी तरह का, तो भी आपका एनर्जी लूज होता है, डिसिपेट होता है सेंसेस से, आप समझ रहे हो। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं होती है, और भी डायरेक्शंस होती है। जहां से भी आपकी सेंसेस से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जिस भी तरीके से हो रही है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट एंड एवरीथिंग, वो गलत डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य बहुत बहुत पावरफुल होता है, इसको फॉलो करना है, जितना ज्यादा आपसे हो सके उतना बेटर है। सात्विक फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा अन्न वैसा मन, ये बात सत्य है भाई, सीधी बात है यार। खाना खा रहे हो, पूरी बॉडी आपकी उसी से बन रही है यार, पूरा अब बॉडी आपसे बन रही है, जो माइंड है सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है आपस में। तो आपका फूड जिस तरह का होगा उस तरह की वाइब्रेशंस आप में रहेगी। आप सभी जानते हो पूरा वर्ल्ड जो होता है ना, पूरा कॉस्मोस 3 गुणों से चलता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। और जितना सात्विक रहेगा उतना आपका माइंड क्लियर रहेगा, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगी, ओवर थिंकिंग मिनिमाइज हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए जितना हो सके सात्विक फूड को करें। प्लस बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें लगता है कि हम रात भर तक जागते रहते हैं तो बड़ा टॉपर बन जाएंगे। भाई तू बन भी जाएगा ना टॉपर, जिंदगी का टॉपर नहीं बनेगा, तू खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो सनराइज सनसेट के हिसाब से होती है यार। रात को 10 नहीं तो चलो तेरे से 10 बजे नहीं सो जाता, 11 बजे तक तो सो ही जाना है तेरे को, और सुबह तुझे 5 बजे तो उठ ही जाना है, 4 या 5 बजे, 5 बजे तक उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने को उठना है। ब्रह्म मुहूर्त वैसे एग्जैक्टली पूरा जो जोन होता है वो सनराइज से लगभग 2 घंटे पहले का ड्यूरेशन होता है, तो उसको पूरे को मिस नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है। एटलीस्ट 5 बजे के आसपास हम उठ जाए। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर महामंत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र, आप सभी ने सुना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, क्या बोलूँ, मतलब ये आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको अशांति लगे, और आप बैकग्राउंड में हमेशा रन रख सकते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड फोकस लाने के लिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र, खास तौर पे आप श्रीला प्रभुपद सर्च करिएगा, हरे कृष्णा महामंत्र श्रीला प्रभुपद, उनको सर्च करिएगा, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। मेरी लाइफ ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही इमेंसली चेंज हुई है इन अ मच मच पॉजिटिव वे। तो अगर आप चाहते हो कि खुद पे कंट्रोल लाना और अपना बेस्ट देना, तो हरे कृष्णा महामंत्र कैन रियली हेल्प यू इन गिविंग योर बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो आई थिंक सुबह उठने की तो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो दिन का पहला 1 घंटा है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आप उठते हो, 5 बजे उठते हो, उठने के बाद आप ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोते हो, फ्रेशन अप होते हो, और फिर आप एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा योगा करते हो लगभग हाफ एन आवर के लिए, पूरी बॉडी में एनर्जी का संचार करते हो, फिर 15-20 मिनट प्रेयर, मेडिटेशन या नाम जप करते हो, तो पहला जो 1 घंटा है ना वो पूरे दिन का एनर्जी आपको दे देगा, पूरे दिन का एनर्जी। तो फर्स्ट 1 आवर आपके लिए गेम चेंजिंग है। उसके अलावा फोन का यूज सुबह उठने के लगभग 2 घंटे आपको यूज नहीं करना है, और फोन का यूज
सोने से भी 2 घंटे पहले यूज नहीं करना है। तो डोपामिन डिटॉक्स पे आपको रहना है, राइट? नहीं तो आपका सारा एनर्जी जो है ना ओटीटी, रील्स और ना जाने किस किस चीज में चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, कमान अपने हाथ में लेना है। उसके अलावा जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं क्या हमेशा बोलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण हमेशा बोलते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 47। यानी प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, हमें अपना बेस्ट देना है, बाकी तो भैया प्रभु के हाथ में है, क्रिएटर के हाथ में है। क्योंकि किसी भी चीज को सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारा अकेले का एक इस छोटे से इंसान का और इस माइंड के एफर्ट से नहीं होता है। समझ रहे हो? देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन्वॉल्व टू गेट अ एक्चुअल आउटकम, राइट? तो हमारा फोकस सिर्फ प्रोसेस पे होना चाहिए। अब उसके बाद रिजल्ट मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो इसका मतलब समथिंग, कुछ सीखने का है, इससे हम सीखें और हम आगे बढ़े, कुछ आगे मिलेगा। क्योंकि जेई में मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, देयर आर पीपल हु फेल इन जेई, है ना, बट आगे जिंदगी में वो बहुत अच्छा करते हैं। देयर आर पीपल हु डू वेल इन जेई बट दे फेल इन लाइफ, राइट? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जेई इज लाइफ, जेई है तो सब बढ़िया लाइफ में, ऐसा नहीं है। इट्स मोर ऑफ एन इंटरनल गेम। तो जो मैंने लास्ट में आपको चीजें बताई, जिन भी बच्चे ने सुनी है, अगर ये आप फुलफिल करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेई, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे, बाकी जेई में भी हो ही जाओगे, जेई में भी हो जाओगे। ठीक है, चलो यार, होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। ठीक है, चलो फिर, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।